गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th हिंदी क्षितिज फर्स्ट। बच्चों, कबीरदास का जीवन परिचय। भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञानमयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। वे पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का उन्होंने खंडन किया था। प्रेम के क्षेत्र में जाति पात, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके अनुसार सहज समाधि से ही सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। लगभग सन 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हुई। बच्चों, अब कबीर द्वारा रचित साखियाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाय। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इस साखी में कबीरदास सांसारिक विषयों, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि व्याख्या: जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भरकर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। विशेष कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। केली कराहि मुक्ता फल, मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। जीव परम ब्रह्म से के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है, जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है। प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है। व्याख्या: कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। विशेष कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरा, प्रेमी शब्द की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तीसरा, प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। पार्ट फर्स्ट है ये। प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है। व्याख्या: कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। विशेष कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरा, प्रेमी शब्द की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तीसरा, प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। पार्ट फर्स्ट है ये। तो अब मैं पार्ट 2 का शुरुआत करती हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज बुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत प्रस्तुत साखी के माध्यम से
कबीर ने ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को सावधान किया है। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज को दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। बच्चों, पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपख होय कि हरि भजय सोई संत सुजान। बच्चों, इसकी व्याख्या है, सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति को अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य में भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष ना लेकर, किसी की बात में ना आकर, यानी निष्पक्ष भाव से एक केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में ना वह किसी के पक्ष में रहता है ना विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यार है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है। बच्चों, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, जो दुहि के निकट न जाए। व्याख्या है बच्चों, हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, जीवित है, जो राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। बच्चों, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। बच्चों, संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे को भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। बच्चों, इसका अर्थ है, यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे सुरा मतलब शराब सोने के पात्र में भी रखी हो तो साधुजन सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब बच्चों, मैं आपको पद का पहला पैरा पढ़ा रही हूँ। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग्य में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। बच्चों, इसका प्रसंग है, प्रस्तुत शब्द पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर के शब्दों से उद्धृत है। इस शब्द के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहता है कि ईश्वर सर्वत्र है, उसे किसी मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसका व्याख्या है बच्चों, हे मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना काबा या कैलाश में, ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही योग और वैराग की साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजने वाले हो तो देखो, एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूँ। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि बच्चों, परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों और कर्म कांडों में नहीं।
पढ़ाने जा रही हूँ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभय उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की दय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परि घर उपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगत करी संतो बांधी, निरचू चुए न पाणी। कूड़क पट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीनी। कह कबीर भान के प्रगटे, उदति भया तम खीनी। बच्चों, इसका मतलब है, हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से ही बंधी थी। वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों में ध्वस्त हो गए। ये दो खंभे चित्त की दो अवस्थाएं, विषयाशक्ति और वायाचर के थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़ों से वे सब नष्ट हो गए। वह छप्पर धराशाही हो गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। बच्चों, आप लोग इसको अपने उत्तर पुस्तिका में कॉपी में नोट करिएगा और लर्न करिएगा।